नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आजकल आम का सीज़न है और कच्चा आम भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्विक एंड इजी खट्टी मीठी आम रस की रेसिपी। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है, जो कि हमें लू से भी बचाती है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए हमने 500 ग्राम आम अच्छी तरह से धोकर ले लिए हैं। आम रस के लिए आम थोड़े खट्टे मीठे ही होते हैं। और अब हम इनको छील लेंगे और सारा पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सारे आम छील लिए हैं और आम से सारा पल्प निकाल लिया है। और अब हम इसको तड़का लगाएंगे। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है और अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल के डालेंगे। इसमें सरसों का तेल नहीं डालेंगे, इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाल सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से तड़क गया है, अब हम इसमें सारा पल्प डाल देंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच सफ़ेद नमक का डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, चाहे तो आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर हम 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें 1 कप चीनी का डालेंगे और आंच को हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें 1 गिलास पानी का डालेंगे। आपने इसको जितना भी गाढ़ा या पतला रखना है उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब हम इसको 5-7 मिनट तक ढककर और पकाएंगे। 5-7 मिनट बाद ढक्कन खोलकर देखते हैं। ये देखिए, ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और पल्प एकदम से मिक्स हो गया है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आम रस की सब्ज़ी बच्चों और बड़ों को बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चपाती, पराठा या ऐसे भी खा सकते हैं। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और पुदीने से डेकोरेट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।